or by a small distance to its point. Hello my dear student, welcome you all on फ्यूसिस लर्निंग अगेन। फ्यूसिस लर्निंग पर एक बार फिर से आप सभी का मैं शिवम राज स्वागत करता हूँ। डिफरेंशिएशंस तो डिफरेंशिएशंस में सबसे पहले हमने देखा था कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशंस के डी बाय डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसके बाद में हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एनी वेरिएबल, और जो था आपका एक्स टू द पावर एन, और इसका लिखा था हमने एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। थर्ड वन हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आपका एक्सपोनेंशियल ही था। उसके बाद हमने डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स देखा था। यू एक्स वी एक्स जब दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश हमने लिखा था, और ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद में हमने डिवीजन फॉर्मूला भी देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, या फिर कह सकते हो यू एक्स बाई वी एक्स। ओबियसली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, तो हम ये कहेंगे कि ये u और v दोनों क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे। तो ये हमने लिखा था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसके बाद दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, एक्चुअली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस एंड टेन के हमने डिफरेंशिएशंस देख लिए थे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल्स टू हमने लिखा था साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमने निकाला था सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में टेन एक्स होता है साइन और कॉस, त्रिकोणमितीय ज्या और कोज्या का अनुपात। अगर हिंदी में हम कहें तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं समझेंगे, साइन को ज्या बोलते हैं और कोसाइन को हम कोज्या बोलते हैं। इनका रेशियो क्या होता है, 10 होता है। तो 10x साइन एक्स बाई कोस एक्स होता है। साइन और कोस का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, तो u बाई वी से हमने इसको प्रूव भी किया था। वो हमारा क्या आया था, सेक स्क्वायर एक्स। आज हम जो होमवर्क दिया था आपको उसकी बात कर लेते हैं। होमवर्क जो पिछला क्लास था उसके अंदर मैंने कहा था कि कैलकुलेट करना आप घर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स क्या होगा। तो कोट एक्स सिंपली जैसे टेन एक्स होता है उसका जो है रेसिप्रोकल आपका कोट होता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख सकते हो, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। सिंपली हम u अपॉन v का जो फॉर्मेट है ये वाला ये लगा देंगे, लगा दीजिए। तो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स एंड माइनस साइन कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन एक्स। यस और नो, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो देखिए आगे साइन एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन होता है भैया। ये करेक्शन कर लेना, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स और साइन का कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस साइन बाहर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन होता है आपका कोसेक, तो ये हो जाएगा माइनस का
कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा अब आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ अनदर फॉर्मूला कोट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। आई होप यू गॉट द आइडिया हेयर कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 1 बाई 1 करके हमने लगभग जो डिफ्रेंशिएशन है वो निकाल लिए हैं। ठीक है, ये समझ में आया। आपको अगर कोई चीज़ नोट डाउन करनी है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए सिंपली। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन में ही साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स हमारा बच गया है, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, या फिर पहले ले लेते हैं कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन एक्स, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 दैट इज कांस्टेंट वैल्यू माइनस साइन 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स, साइन स्क्वायर को साइन एक्स लिख सकते हो, कोस बाई साइन एंड इंटू 1 बाई साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कोस बाई साइन आपका माइनस का कोट एक्स और 1 बाई साइन कोसेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स आपका अनदर फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसी तरह से आपको एक और होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में दैट इज सेक एक्स। तो सिंपली वैसे ही निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस एक्स। हाँ या ना, देखो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, इनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन 1 माइनस साइन 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। साइन बाई कोस होता है आपका टेन एक्स और 1 बाई कोस होता है आपका सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके आप 11th 12th क्लास में रट्टे मारते हो और यहाँ पे आप इजीली इनको डिफाइन कर पा रहे हो केवल एक फॉर्मूले से, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाय v से। ठीक है, क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। सिंपली ये फॉर्मेट अप्लाई करना है और बिंगो, आपके सामने जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव मौजूद हैं। तो इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए इतना नहीं है कि आपका मतलब डिफ्रेंशिएशन इतना आ गया तो ख़त्म है, लेकिन हाँ इतना अगर आपको आता है तो इसको आप इनका एप्लीकेशन करके, इन चीज़ों को बेस मान करके आप आगे और भी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो और अनदर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो, और फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करोगे, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग आपके वेरिएबल्स हैं, एक x है
और एक साइन एक्स है। ये सिंपल आपका फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का, u v डैश प्लस v u डैश। तो एक को मान लेते हैं u, एक को मान लेते हैं v। तो d बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ओके, देन u एज इट इज v डैश, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। डायरेक्टली लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका x, अगर दोनों साइड से कॉमन लें तो ये x cos x प्लस 2 साइन एक्स। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया? इस तरीके से हम u इंटू वी का मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंशिएशन में इस तरह के फंक्शंस का। नॉर्मली बच्चों को पता नहीं चलता है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, वो सिंपली इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं और सीधा लिख देते हैं। जनरली जो आपके क्या बोलते हैं नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की गलतियां ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो देखो इस तरह के फंक्शंस में आप ये ध्यान रखना कि उनके बीच में एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शंस, तो हम u इंटू वी लगाएंगे। और एडिशन जब होता है, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रल हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। आप डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हो। देखो कैसे, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, दोनों ऑपरेशंस अलग अलग हो जाते हैं और ऐड हो जाते हैं। जैसे आपको दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यही सेम सवाल है और द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शंस, एक से ज़्यादा फंक्शन है। मान लो पहला है आपका x स्क्वायर साइन x जो अभी अभी दिया था हमने, दूसरा है मान लो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो इनमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना सीखो आप। जब दो फंक्शन एडिशन में हो और दो मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उनको अलग अलग किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो देखो पहले का डेरिवेटिव f डैश x, अच्छा मैं जब डैश लिखता हूँ तो समझ लीजिए कि ये क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार उसका डिफरेंशिएशन होगा। और अगर मैं बोलूँ f डबल डैश x तो इसका मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज u v डैश मतलब साइन का कोस x प्लस साइन x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x जो अभी अभी हमने बताया था आपको, वही हो जाएगा। x कॉमन, x कोस x प्लस 2 साइन x। यस और नो? लेकिन जब एडिशन में है तो f डैश x क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू यानी साइन x। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस साइन x का कोस x। तो एक का आया आपका 2x प्लस cos x एंड एक का आया आपका x इंटू एक्स कोस x प्लस 2 साइन x। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस फंक्शन। मतलब इन दोनों फंक्शंस के बीच में बहुत सारा डिफरेंस आपको दिख गया होगा। चलिए ठीक है, तो एक तो ये था। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर हम दो फंक्शन और लेते हैं। मान लीजिए पहला फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर z प्लस एक्स स्क्वायर y, वेयर जहाँ पे आपको दिया गया है z इक्वल्स टू साइन x इक्वल्स टू 2y। इस तरीके से मान लीजिए कोई आपको एक फंक्शन दिया है और उसके अंदर एक कंडीशन दी गई है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपका आंसर आता है यहाँ पे।
चलिए बता दिया जाए। देखिए सिंपली क्या है, यहाँ पे z और y ये हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गए, तो अगर इनका x के और y के साथ रिलेशन नहीं दिया होता, x और y और z एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, तो हम z और y इन दोनों को क्या मान सकते थे, कांस्टेंट मान सकते थे और उनको डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि z जो है x का फंक्शन है, इसी तरह से y भी x का फंक्शन है, तो रख देते हैं z इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, साइन x, और 2y इक्वल्स टू आपका क्या है, साइन x है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2। तो ये तो आ गई y की वैल्यू, ये आ गई आपकी z की वैल्यू। y और z दोनों की वैल्यूज जो हैं आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए। f ऑफ x आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x बाई 2। तो ये तो 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, u इंटू वी से एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो ये 1 प्लस 1 बाई 2 3/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 3/2, ये तो बाहर रह जाएगा और यहाँ पे इसको मान लेते हैं u, इसको v, तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये u इंटू v का फॉर्मेट है। साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x प्लस साइन x आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये था आपका f ऑफ x और ये था आपका f डैश x। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, समझ आया। चलिए ठीक है, और कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है यहाँ पे f ऑफ z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर साइन z प्लस z स्क्वायर साइन स्क्वायर z। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली z स्क्वायर का कर दोगे d/dz। अच्छा, यहाँ पे f ऑफ z है तो ये z के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे u इंटू वी लगा दोगे, लेकिन यहाँ u इंटू वी लगाओगे जब आपको डील करना पड़ेगा मल्टीपल पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब आपको डील करना पड़ेगा d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x के साथ में। तो जब इस तरह के आपको फंक्शंस दिए गए हों तो एक तरह से आप इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, चेन रूल, f ऑफ g ऑफ x फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, पहले तो हम इस पावर के साथ डील करेंगे, मतलब ये कंप्लीट फंक्शन है, पावर 2 लिए हुए हैं, तो पावर के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है। देखो जब भी आपके x की पावर n होता है तो आप क्या लिखते हो, n(x to the power n-1), लेकिन वही बात खत्म नहीं होती, आपका जो x है उसका डिफरेंशिएशन और भी होता है d/dx ऑफ x, जो कि 1 हो जाता है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख देते हो n(x to the power n-1), यानी डिफरेंशिएशन जो है उसको हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि आपका जो फाइनल डिफरेंशियल है वो 1 ना हो जाए, फाइनली 1 ना आ जाए मल्टीपल में, इसे बोलते हैं चेन रूल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को अप्लाई करना सीखिए। यहाँ पे पावर 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा, ठीक है, और फिर इंटू d/dx ऑफ साइन x करते हैं, और फिर इंटू इसके बाद में इंटू d/dx ऑफ x करते हैं, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा आपका, यहाँ साइन x का कोस x, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कोस x, ठीक है। इसे बोलते हैं मतलब f ऑफ g ऑफ x फंक्शंस के साथ डील करना, या फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड होना, या फिर चेन रूल, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। साइन स्क्वायर x का आपका हो जाएगा 2 sin x। तो यहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए, अगर डिफरेंशियल कुछ इस तरीके से दिया गया हो d/dx ऑफ साइन x स्क्वायर, तो यहाँ पे तो कहोगे कि सर देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम जो पहला फंक्शन है वो किसके क्या है, साइन है, तो बिल्कुल सही बात है, साइन का हम डिफरेंशियल करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कोस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। फिर हम डील करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में लिखेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो ये तो हो गया 1, फाइनली 1 ही रहना है तो, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप f ऑफ g ऑफ x का एक नया फॉर्मूला है उसको भी ऐड ऑन कर लीजिए यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट d बाई डी जी एक्स, पहले g के रेस्पेक्ट में कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशियल f ऑफ g ऑफ x एंड फाइनली d बाई डी एक्स ऑफ g फंक्शन gx, ठीक है। इसी तरह से f ऑफ g ऑफ h ऑफ x हो तो वो फाइनली h का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। h i j के कितने भी फंक्शन हो हम तब तक डिफरेंशियल करते रहेंगे उसका जब तक कि फाइनली 1 मल्टीपल में ना आ जाए। तो ये लगभग 2 या 3 स्टेप तक ही मतलब आपको पूछा जाता है। तो आप सिंपली ध्यान रखिए साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स एंड अलॉन्ग विद द मल्टीपल विद द डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स दैट इज 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। और साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लिखेंगे f डैश z इज इक्वल्स टू डी बाई डी जेड ऑफ फर्स्ट फंक्शन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड। ओके, तो पहले का डिफरेंशियल लिखेंगे डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड। ओके, तो देखिए पहले का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 2z एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 से, समझ में आया। दूसरे का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर साइन जेड का कोस जेड प्लस साइन जेड इस टाइम एज इट इज इंटू 2z। ओके, ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरे का करेंगे तो जेड स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर जेड का हो जाएगा आपका 2 साइन जेड कोस जेड। अभी बताया था साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस इस बार साइन स्क्वायर जेड एज इट इज आपका और जेड स्क्वायर का 2z, ठीक है। तो दिस विल बी योर डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरीके से आप देखो घर पे ट्राई करोगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ। ये तो खैर हो गया है आपका, आपको ट्राई करना है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कोस स्क्वायर एक्स। दूसरा आपको ट्राई करना है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कुछ नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन अलग अलग ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई होके डिफरेंशियल कर देना। थर्ड लिख लो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर हाफ साइन एक्स स्क्वायर। और एक और लिख लीजिए f ऑफ z इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर वाई वेयर y इक्वल्स टू z टू द पावर हाफ साइन z प्लस साइन जेड स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जेड। ओके, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और देन डिफरेंशियल करना है। इनको ट्राई करना, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है, मैं उसका रिप्लाई करने का या फिर
अनदर वीडियो में उसका डिस्कशन ज़रूर करूँगा, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंशियल्स। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में और बात करते हैं, और बात करेंगे हम डबल डेरिवेटिव्स की, क्योंकि जब तक हमें डबल डेरिवेटिव के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम डबल डेरिवेटिव्स। डबल डेरिवेटिव, डबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दो बार डिफरेंशिएशन। इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका d2/dx²। अगर x आपका वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में इस तरह से आप लिखते हो। अगर कोई फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव दिखाना है तो f′x भी लिख सकते हो। तो इसको आप इस तरह से भी नोट करते हो, d2/dx² ऑफ f(x)। कुछ नहीं, जैसे एक बार डिफरेंशियल किया, जो रिजल्ट आया उसी का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल d2/dx² इज इक्वल्स टू x⁻½ sin x। चलिए यही ले लेते हैं कि इसका आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, u को छोड़ देंगे। अच्छा, डबल डेरिवेटिव है तो दो बार होगा, यानी d/dx ऑफ x⁻½ sin x, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो पहले इसको सोल्व कर लें डिफरेंशिएशन में। तो ये बाहर वाला d/dx एज इट इज रहेगा, x⁻½ साइन का cos x प्लस साइन x आपका एज इट इज x⁻½ का 1/2 x⁻−1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंशियल इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो पहले इसका करेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, d/dx ऑफ x⁻½ cos x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, और d/dx ऑफ x⁻−½ एंड साइन x। तो इस तरीके से इसको हमने स्प्लिट कर दिया दोनों को अलग अलग। अब अगेन यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, देखिए कैसे। पहले का करते हैं तो हो जाएगा आपका x⁻½ एज इट इज cos का माइनस का sin x प्लस cos x आपका एज इट इज और x⁻½ का 1/2 x⁻−½ ये हो जाएगा, प्लस ये 1/2 आपका बाहर था ही सही, यहाँ पे हो जाएगा x⁻−½ sin x का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन, इस बार sin x एज इट इज, और ये हो जाएगा x⁻−1/2 का -1/2 x⁻³ -1/2 और -1 3/2 पावर हो जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का x⁻½ sin x प्लस 1/2 x⁻−½ cos x, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x⁻−½ cos x/2 और ये हो जाएगा -1/4 x⁻³ एंड साइन x, ठीक है। ये देखो 1/2 x⁻½ cos x 1/2 x⁻−½ cos x सेम है, तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका माइनस x⁻½ sin x प्लस x⁻−½ cos x माइनस 1/4 x⁻−3/2 sin x, and this is the second derivative of your function. This is your answer. तो ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस तरह से इतने लंबे आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर आपको जस्ट डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कैसी है, ठीक है। बताएंगे मैक्सिमम मिनिमा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए केवल इतना देख लो कि डबल डेरिवेटिव हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। समझ में आया?
देख लीजिए एक बार। ठीक है, आज का एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं डबल डेरिवेटिव का। क्वेश्चन है फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव of the function given below। फंक्शन दिया हुआ है f of z इक्वल्स टू z टू द पावर 1/2 1 प्लस z साइन z। ठीक है, तो देखिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। f डैश z क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं u, इसको v। ठीक है, तो z टू द पावर हाफ और 1 प्लस 1 का तो 0 हो जाएगा, z साइन z का z इंटू कोस z प्लस साइन z एज इट इज़, और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको u इंटू वी से डायरेक्ट किया है। अभी थोड़ा सा समझना सीखो कि किस तरह से फटाफट डिफ्रेंशिएशन किए जाते हैं। तो इसको छोड़ा, इसका किया, प्लस साइन 1 प्लस z साइन z को हम छोड़ देंगे और z की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 z टू द पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, z की पावर हाफ अंदर जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, z टू द पावर 1 और हाफ 3/2 cos z प्लस z की पावर 1/2 साइन z, और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1/2 z की पावर माइनस हाफ और प्लस ये 1/2 z की पावर 1 माइनस 1/2 यानी z की पावर 1/2 साइन z। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, z की पावर हाफ साइन z, z की पावर हाफ साइन z, 1 और हाफ 3/2 हो जाएगा। भाई ये वैल्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1/2 3/2 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z की पावर 3/2 cos z, ये तो एज इट इज़ है, प्लस 3/2 z की पावर हाफ साइन z प्लस z की पावर माइनस 1/2 अपॉन 2। ठीक है, अब अगेन ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव, अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, f डबल डैश z दैट इज़, यहाँ पे u इंटू वी फिर से लगा रहा हूँ, देखिएगा कि इस तरीके से लगता है, z की पावर 3/2 एज इट इज़ कोस z का माइनस का साइन z प्लस कोस z एज इट इज़, और ये हो जाएगा 3/2 z की पावर हाफ, 3/2 माइनस 1 हाफ हो जाता है। यहाँ पे 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, z की पावर हाफ साइन z का कोस z प्लस साइन z एज इट इज़, और ये हो जाएगा 1/2 z की पावर माइनस का 1/2। हाँ या ना। अब देखिए, और लास्ट है आपका 1/2 z की पावर माइनस हाफ का हो जाएगा माइनस का 1/2 z की पावर माइनस का 3/2। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद में जो डिफरेंशिएशन है उनके एप्लीकेशंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिजिक्स लर्निंग पर आकर वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।